नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है क्रिस्टल लैटाइस और यूनिट सेल। अब ये क्रिस्टल लैटाइस और यूनिट सेल होता क्या है, इनमें रिलेशन क्या है, पहले वो आप समझिए। जिस बिल्डिंग में आप हैं, ये बिल्डिंग किससे बनी है, तो हम बोल सकते हैं बिल्डिंग वॉल से बनी हुई है, ठीक है। और वॉल किससे बनी हुई है, तो वॉल बनी हुई है ब्रिक्स से। तो ब्रिक्स क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। ब्रिक्स बहुत सारी मिलेंगी तो क्या बन जाएगी, वॉल बन जाएगी। और वॉल क्या है, पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। ये समझ में आया आपको। अब एग्जैक्टली ये सेम रिलेशन है क्रिस्टलाइन सॉलिड क्रिस्टल लैटाइस और यूनिट सेल के बीच में। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल लैटाइस और यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटाइस क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे वॉल क्या है, पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, वैसे ही क्रिस्टल लैटाइस क्या है, पार्ट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये समझ में आया। अब ब्रिक क्या है, ब्रिक इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल। वैसे यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट और रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटाइस। तो बहुत सारी ब्रिक्स मिलकर वॉल बनाती हैं। वॉल क्या है, बिल्डिंग का एक पार्ट है। वैसे ही यूनिट सेल बहुत सारे मिलेंगे तो क्रिस्टल लैटाइस बनेगा। और क्रिस्टल लैटाइस क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक पार्ट है ना। आप समझ में आ गया आपको इन तीनों में आपस में रिलेशन। तो हमें क्रिस्टल लैटाइस के बारे में डिस्कस करना है और वो यूनिट सेल की हेल्प से हम करेंगे, क्योंकि पूरे क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्टडी करना पॉसिबल नहीं, तो उसके पार्ट को स्टडी किया जाता है। अब पार्ट को भी कैसे आप इमेजिन करेंगे, तो हम केवल यहाँ पे बात करते हैं यूनिट सेल की। यूनिट सेल का जो स्ट्रक्चर होगा उसी के रिपीटिशन से क्रिस्टल लैटाइस बना है, और क्रिस्टल लैटाइस से ही क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है ना। अब ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए, ये यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है। यूनिट सेल आपके सिलेबस में क्यूबिक सिस्टम है, तो ये क्यूबिकल शेप का यूनिट सेल है। अब इसमें जो सेल पैरामीटर है उसको आपको समझना है और याद रखना है पहले। अब सेल पैरामीटर में ये दो चीजें हैं, एक तो एक्सिस की लेंथ, एक्सियल लेंथ अपन बोलेंगे, एज लेंथ भी बोल सकते हैं, और एजेस के बीच में जो एंगल है उनको एक्सियल एंगल्स बोला जाता है। तो जो यूनिट सेल है उसमें दो सेल पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से, एक्सियल लेंथ, एज लेंथ बोले, एक्सियल लेंथ बोले, एक ही बात है। और एजेस के बीच के एंगल, उनको एक्सियल एंगल्स बोला जाता है। तो यहाँ देखिए, ये तीन एक्सिस हैं, ए बी सी, ये तीन एज लेंथ है। एक्सिस तो एक्स वाई जेड से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्स एक्सिस के अलोंग एज लेंथ ए है, ये एज लेंथ ए, इसके परपेंडिकुलर एज लेंथ बी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है एज लेंथ सी। तो ए बी और सी ये तीन एज लेंथ है। ये रिप्रेजेंटेशन एबीसी से कर दिया तीन एजेस की एज लेंथ को। लेंथ, ब्रेड, हाइट भी आप बोल सकते हैं। अब इनके बीच के जो एंगल्स हैं वो है एक्सियल एंगल्स। तो देखिए, कन्वेंशनली बी और सी के बीच के एंगल को अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, सी और ए के बीच के एंगल को बीटा से, और ए और बी के बीच के एंगल को गामा से रिप्रेजेंट किया है। तो ए बी सी ये तीन क्या है, एज लेंथ है या एक्सियल लेंथ इनको बोलेंगे, और अल्फा बीटा गामा क्या है, उनके बीच के एंगल्स हैं जिनको एक्सियल एंगल्स बोलेंगे। तो जो क्रिस्टल सिस्टम है टोटल 7 टाइप्स के हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है। इनके क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो सेल पैरामीटर से, मतलब एक्सियल एंगल्स और एक्सियल लेंथ, इन सब में एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल अलग अलग होंगे, उसी बेसिस पे ये क्रिस्टल सिस्टम को डिवाइड किया है।
तो क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं वो देखिए। सबसे पहले कौन सा है, क्यूबिक सिस्टम। सेकंड क्या है, टेट्रागोनल सिस्टम। थर्ड ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। फोर्थ हेक्सागोनल सिस्टम। फिफ्थ ट्राइगोनल, ट्राइगोनल को ही रोम्बोहेड्रल भी बोला जाता है। फिर सिक्स्थ है मोनोक्लिनिक, लास्ट है ट्राइक्लिनिक। पहले आप इनके नाम याद कीजिए। टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं, 7 है, ये याद हो गया सभी को। अब आपके सिलेबस में जो क्रिस्टल सिस्टम है वो केवल क्यूबिक सिस्टम है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो धीरे धीरे ये सब आपको याद हो जाएंगे। इन पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहला है क्यूबिक सिस्टम, दूसरा क्या है टेट्रागोनल, तीसरा क्या है ऑर्थोरोम्बिक, नेक्स्ट फोर्थ क्या है हेक्सागोनल, फिर ट्राइगोनल, उसी को क्या बोलते हैं रोम्बोहेड्रल। सिक्स्थ क्या है मोनोक्लिनिक, सेवंथ क्या है ट्राइक्लिनिक। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है। अब इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंस क्या है, तो देखिए इनकी एक्सियल लेंथ और इनके एक्सियल एंगल अलग अलग है। क्यूबिक सिस्टम में ABC यानी तीनों एक्सिस की लेंथ या तीनों एजेस की एज लेंथ इक्वल है, ABC इक्वल है, और अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है और 90 डिग्री भी। तो ये मोस्ट सिमेट्रिक सिस्टम, याद हुआ सभी को, मोस्ट सिमेट्रिक है। ABC इक्वल, अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल भी है और 90 डिग्री। अब क्यूबिक सिस्टम में 3 टाइप के ब्रेवाइस लेटाइसेस होते हैं। ब्रेवाइस एक साइंटिस्ट था जिसने इन सिस्टम में फर्दर पार्टिकल की अरेंजमेंट के बेसिस पर ये लेटाइस दिए, जिसको उसी के नाम पे ब्रेवाइस लेटाइसेस नाम दे दिए। तो क्यूबिक सिस्टम में 3 टाइप के ब्रेवाइस लेटाइसेस है। कौन कौन से, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो आपको याद रखना है सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। समझ में आया। तो क्रिस्टल सिस्टम ये टोटल कितने हैं, 7 टाइप के हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेवाइस लेटाइसेस कितने टाइप के। तो हर एक सिस्टम में जो ब्रेवाइस लेटाइसेस हैं वो अलग अलग नंबर में, जैसे क्यूबिक सिस्टम में सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है और फेस सेंटर्ड है। दूसरे में आप जाएंगे टेट्रागोनल में, तो यहाँ सिंपल मिलेगा और बॉडी सेंटर्ड मिलेगा। थर्ड में जाएंगे ऑर्थोरोम्बिक में, तो सिंपल है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है और एंड सेंटर्ड है। ये क्या होता है, ये अलग से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इनको आप काउंट करेंगे, इसमें 3 है, इसमें 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ सिंपल है, यहाँ भी सिंपल है, यहाँ 2 है, सिंपल और एंड सेंटर्ड और सिंपल। ये टोटल काउंट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। देखिए 3 + 2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1, ये 14। तो ये ऑब्जेक्टिव का कॉमन क्वेश्चन होता है। क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के हैं और ब्रेवाइस लेटाइसेस 14 टाइप। इतना समझ में आया। तो क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के हैं, उनको क्लासिफाई करने का क्राइटेरिया क्या है, सेल पैरामीटर्स। सेल पैरामीटर में एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल ये अलग अलग है सभी के। जैसे अभी आपको हमने बता दिया, क्यूबिक में सबको याद भी हो गया, क्यूबिक में ABC इक्वल है, अल्फा बीटा गामा इक्वल है और 90 डिग्री। अब इन सभी को देखिए, आप बताइए मोस्ट अनसिमेट्रिक सिस्टम कौन सा है, मोस्ट अनसिमेट्रिक। मोस्ट सिमेट्रिक तो क्यूबिक है, मोस्ट अनसिमेट्रिक कौन सा है, तो देखिए ट्राइक्लिनिक। ABC तीनों अनइक्वल है, देखिए सभी में ABC तीनों अनइक्वल है, और अल्फा बीटा गामा तीनों अनइक्वल है और 90 नहीं है, नॉट इक्वल टू 90। तो ये मोस्ट अनसिमेट्रिक हो गया। अब देखिए 2 आपको याद हो गए, मोस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक, मोस्ट अनसिमेट्रिक ट्राइक्लिनिक। इसमें ABC इक्वल है, इसमें ABC अनइक्वल है, इसमें अल्फा बीटा गामा इक्वल है, इसमें तीनों अनइक्वल है, इसमें तीनों 90 है, इसमें तीनों 90 नहीं है ना, याद हो गया। अब क्यूबिक और टेट्रागोनल में क्या डिफरेंस है देखिए और याद कीजिए। तो यहाँ AB तो इक्वल है, लेकिन C थर्ड साइड जो है वो अनइक्वल है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री। समझ में आया। ऑर्थोरोम्बिक में देखिए ABC तीनों अनइक्वल है, ABC तीनों की लेंथ अनइक्वल है, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों जो एंगल है वो 90 डिग्री
हेक्सागोनल की बात करें तो ए बी इक्वल है लेकिन सी अनइक्वल है। यहाँ पे अल्फा और बीटा 90 है लेकिन गामा 120। तो एक्चुअली आपको ये सेल पैरामीटर देकर 4 सेल पैरामीटर दे देंगे और पूछेंगे कि ये कौन से सिस्टम का सेल पैरामीटर है। तो मोस्ट सिमेट्रिक आपको याद हो गया क्यूबिक, मोस्ट अनसिमेट्रिक आपको याद हो गया ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक और टेट्रागोनल में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। क्यूबिक जैसे ही केवल सी अनइक्वल है, बाकी पूरा देखिए सेम। फिर क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक को कंपेयर कीजिए, क्यूबिक और ऑर्थोरोम्बिक कंपेयर कीजिए। एबीसी इक्वल है, एबीसी अनइक्वल है, लेकिन अल्फा बीटा गामा इक्वल है और 90। इजीली आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। गामा 120 दिखा मतलब हेक्सागोनल। समझ में आया सभी को? तो फिर से एक बार रिपीट करें, क्रिस्टल लैटिस क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। और यूनिट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जैसे बिल्डिंग का एक पार्ट है वॉल, और वॉल की स्मॉलेस्ट यूनिट है ब्रिक्स। तो ब्रिक मिलकर, बहुत सारे ब्रिक्स मिलकर वॉल बनाते हैं। वॉल इज अ पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग। तो यूनिट सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर आपसे पूछा जाए क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के हैं, तो ये अब याद हो गया सभी को, 7 टाइप के। कौन कौन से? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के डिफरेंस के बेसिस पर ये बने हैं। अब जैसे यहां भी जो आपको कंफ्यूजन होगा वो भी दूर कर दें। सिंपल यहां भी आपको दिख रहा है, यहां भी सिंपल दिख रहा है ना। यहां भी बॉडी सेंटर्ड है, यहां भी बॉडी सेंटर्ड है। तो इनमें फिर डिफरेंस क्या है? तो क्यूबिक सिस्टम में भी सिंपल है और टेट्रागोनल में भी सिंपल है। अब सिंपल क्या है, इसके जस्ट बाद अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल के बाद, कि सिंपल अरेंजमेंट क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड क्या होती है, फेस सेंटर्ड क्या होती है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, सिंपल यदि सभी में दिख रहा है आपको, जहां जहां ऑलमोस्ट सभी में सिंपल है, तो डिफरेंस क्या है? तो क्यूबिक का जो सिंपल होगा उसमें एबीसी इक्वल होंगे, अल्फा बीटा गामा 90 होंगे, ये सेल पैरामीटर होंगे। लेकिन टेट्रागोनल के सिंपल अरेंजमेंट में ए बी इक्वल होगा लेकिन सी अनइक्वल होगा, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 होगा। मतलब इन दोनों के सेल पैरामीटर अलग अलग होंगे। तो यहाँ अपन बोलेंगे सिंपल क्यूबिक, यहाँ बोलेंगे सिंपल, इसका नाम जुड़ जाएगा सिंपल टेट्रागोनल, यहाँ सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, यहाँ सिंपल हेक्सागोनल। समझ में आया डिफरेंस इतना? तो क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप के हैं, और उसको फर्दर जो डिवाइड किया है लेटिस अरेंजमेंट में, उनको ब्रेवाइस लेटाइसिस बोला जाता है। ये 14 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम 7, ब्रेवाइस लेटाइसिस 14। समझ में आया इतना आपको? और ये जो क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है? एज लेंथ, एजेस की लेंथ। एज लेंथ किसको बोलते हैं फिर से बता दें? 2 कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस, इसको एज बोलते हैं। ये 2 कॉर्नर कोई से भी आप ले लीजिए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का या इन दोनों के बीच का, 2 कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस जो है वो एज है, एज लेंथ। तो 3 टाइप की एजेस हो गई, है ना। उनके बीच के एंगल को एक्सियल एंगल्स बोलते हैं। उस बेसिस पे ये डिवीजन है। समझ में आया इतना सर?